छठ पूजा पर सूर्यदेव को अर्घ्य देते वक्त भूल कर भी ना करें ये एक गलती, सूर्य नारायण हो जाएंगे नाराज़। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व छठ पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन पड़ती है। बड़े ही धूमधाम से 4 दिनों तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर से नहाय खाए की शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद 6 नवंबर खरना का प्रसाद, 7 नवंबर संध्या आरती और 8 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। इन 4 दिनों में शुद्धता और पवित्रता का बेहद खास ख्याल रखना चाहिए। छठ पूजा के नियम भी बेहद ही कठिन माने जाते हैं। सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा में अगर कुछ चूक हो जाती है तो छठी मैया नाराज़ हो सकती हैं और आपको पूजा का पूरा फल मिले, छठी मैया आप पर प्रसन्न हो, इसके लिए आपको गलती से बचना चाहिए। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को समस्त 9 ग्रहों का राजा कहा गया है। कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उसे जीवन में खूब यश और समृद्धि प्राप्त होती है। वह जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें खूब उन्नति और तरक्की करता है। छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान क्या करें। नंबर 1, छठ पूजा के दिन सबसे पहले स्नान करके नए कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें। छठ पर्व की तैयारी के पहले दिन नहाय खाए से शुरुआत करनी चाहिए। पहले दिन से व्रत के लिए ठेकुआ, गुड़ और फल आदि सभी सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप इस दिन उपवास धारण कर रहे हैं तो प्रसाद बनाते वक्त नमक को छूने से बचें। नंबर 3, छठ महापर्व में व्रती को गैस पर प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करें। नंबर 4, छठ पूजा के दौरान मंदिर में हर किसी को जाने नहीं देना चाहिए। नंबर 5, इसके साथ ही पूजा के सही समय का भी विशेष ध्यान देने की मान्यता है। सबसे सही समय सूर्यास्त और सूर्योदय का होता है, इस समय ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, छठ पूजा में व्रती 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को पूरा करते हैं। इस दौरान छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा कर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ने की मान्यता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी के साथ दूध भी चढ़ाएं। नंबर 7, छठ के दौरान छठी मैया का प्रसाद से भरे सूप से विधिवत पूजन करें। नंबर 8, आप जहाँ पूजा कर रहे हैं वह जगह साफ होनी चाहिए। इस दौरान शुद्ध, पवित्र और सच्चे मन से व्रत का पालन करना चाहिए। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखना पड़ता है। इस महापर्व में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए दोबारा उस वस्त्र को ना पहने। नंबर 9, इस दौरान छठ पूजा से जुड़ी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। अब आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव के पूजन के पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है। नंबर 2, छठ पूजा के दिन स्नान किए बगैर पूजा की किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए, इससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 3, छठ पूजा की शुरुआत करने से पहले ही घर में मांसाहारी भोजन, शराब और धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, छठ पूजा के दौरान घर पर बन रहे भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, छठ के दौरान भूल कर भी पूजा के लिए पुरानी टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, सूर्यदेव की पूजा में विभिन्न तरह के फल और सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, इसलिए पर्व के दौरान इन फल सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस तरह की भूल करता है उसे सूर्यदेव की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। नंबर 7, सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले पात्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
कभी भी चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक से बने बर्तनों से अर्घ नहीं देना चाहिए। हमेशा तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। नंबर 8, छठ पर्व के दौरान प्रति महिलाओं को अलग कमरे में बिस्तर के बजाय जमीन पर कंबल बिछाकर सोना चाहिए। नंबर 9, जिस घर में छठ का व्रत रखा जाता है उस घर के सदस्यों को भूल कर भी तामसिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 10, छठ महापर्व के 4 दिनों में बाल, नाखून यानी हजामत नहीं करवाने चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त ना करें ये गलती। मेट्रो सिटी में छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त श्रद्धालुओं में ऐसा देखा गया है कि वे छठ पर घाट पर ही दूध का पैकेट फाड़ कर सीधा सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं। किसी शास्त्र में सूर्य देव को इस तरह से जल देने की विधि का जिक्र नहीं किया गया है। सूर्य देव इस प्रकार से अर्घ्य देना शास्त्रोचित नहीं है। इसके अलावा छठ पर्व में कई श्रद्धालु जूते पहनकर ही सूर्य देव को अर्पित कर खुद को धन्य समझते हैं। दरअसल सूर्य देव को अर्घ्य देने का यह तरीका भी उचित नहीं है। शास्त्रों में सूर्य देव को अर्घ्य देने की जो नियम और विधि बताई गई है उसका पालन करने से ही सूर्य देव अर्घ्य स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी छठ पूजा का पर्व मनाते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान लें कि इस दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और कौन से काम अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और संकेतों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।